एक वेबसाइट जो मैंने आपको बताई हुई है investing.com, वो मैंने खोली हुई है। ठीक है, कुछ दोस्त शायद एक दो बीच में नए भी हैं आज, तो उनको मैं शुरू से बता दूं कि वेबसाइट गूगल पे जाएं। ये एक वेबसाइट है www.investing.com। investing.com ये वेबसाइट ओपन कर लें और इसका जो होम पेज है इस वेबसाइट का वो कुछ इस तरीके से ओपन होता है। उसका ये इस तरह से नज़र आता है। अब इसमें वैसे तो और भी बहुत कुछ है, न्यूज़ वगैरह, अपडेट्स वगैरह, लेकिन हमने क्या करना है कि हम जिस किसी भी पेयर का जो चार्ट ओपन करना चाह रहे हैं, हमने उस पेयर की पूरी जो सिंबल होती है, यानी कि जो अलामत होती है एक जोड़े की या पेयर की, वो हम यहाँ पे देखें, ये सर्च द वेबसाइट का ऑप्शन बना हुआ है investing.com के ऊपर। यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं और हम किसी भी पेयर की जिसका हम चार्ट ओपन करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम उसके सिंबल्स दिखेंगे। मिसाल के तौर पे एक पेयर है NZD CAD। ठीक है, ये न्यूजीलैंड डॉलर और कैनेडियन डॉलर का पेयर है। मैंने जैसे ये सिंबल लिखी, यहाँ पे आप देखें नीचे ये पेयर की डिटेल आ गई है, इसको आप क्लिक कर लें। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर, थोड़ा सा पेज को नीचे लाएं, तो यहाँ पे आपको एक डल सा जो चार्ट है वो नज़र आएगा। अच्छा, investing.com के हर नए पेज के ऊपर एक ये ऐड आता है, इसको आप यहाँ से क्रॉस कर दें। तो अब आप देखें ये जो डल सा चार्ट आ गया है इसमें ये ऊपर राइट कॉर्नर पे, यहाँ पे जहाँ पे मेरा माउस है, ये टेक्निकल चार्ट लिखा हुआ है। आप उसको टेक्निकल चार्ट को क्लिक करेंगे। टेक्निकल चार्ट का मतलब है कैंडल्स वाला चार्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा उसमें इसी जगह के ऊपर हमारा कैंडल्स वाला चार्ट ओपन हो जाएगा, न्यूजीलैंड डॉलर और कैनेडियन डॉलर के पेयर का। ये लें जी, नेक्स्ट पेज ओपन हुआ। तो थोड़ा सा इसको पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ से हम वो जो ये कैंडल्स वाला जो चार्ट आप देखें नज़र आ रहा है, इसकी राइट कॉर्नर पे ऊपर से यहाँ से फुल स्क्रीन का ऑप्शन है, तो हम इसको फुल स्क्रीन पे ले जाएंगे। अब देखें ये एक दफ़ा ऐड आया है, फिर नया ऐड, इसको आप क्रॉस कर दें। ओके, अब आप देखें हमारे सामने काफ़ी ज़्यादा जो कैंडल्स हैं वो भी आ गई हैं, जो तकरीबन 100-150 कैंडल्स आपको कम से कम नज़र आ रही हैं। अब अपने अगला काम क्या करना होता है कि जब जब भी हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल ड्रॉ करने होते हैं, तो हम कम से कम 1 डे का चार्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ से 1 डे का चार्ट ओपन कर लेते हैं। इस चार्ट में एक कैंडल एक पूरे दिन में कंप्लीट हो रही है, यानी पूरे एक दिन के लिए एक कैंडल है। तो अब इससे हमें दूसरा काम हमने क्या करना है कि हम कोशिश करते हैं कि अपने पेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स को लेके आते हैं, इस तरीके से कि एक कैंडल दूसरी कैंडल से सेपरेट हो, अलहदा हो, बीच में एक दूसरे के अंदर ना घुसी हुई हो। जैसे आप देखें आपके सामने मैंने क्या किया कि ये एक पेज के ऊपर क्लियर और ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स में लेके आ गया हूँ। ठीक है, अब इसमें हमने क्या देखना है, हमने जो बड़े सपोर्ट और बड़े रेजिस्टेंस के लेवल बनाने होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस लेवल्स कहते हैं, बड़े वाले। तो बड़े वाले कौन से सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल होते हैं? ऐसी जगह, ऐसे लेवल जहां पे एक से ज्यादा कैंडल्स नीचे जाते हुए या ऊपर जाते हुए रुकी होती हैं, उन लेवल्स को हम मेजर सपोर्ट या मेजर रेजिस्टेंस के लेवल कहेंगे। मिसाल के तौर पे अब आप देखें, थोड़ा सा इसको साइज को बड़ा कर रहा हूं। आप देखें कि इतनी सी जगह को आप ले लें ताकि क्लियर नजर आए। तो अब मैं यहाँ पे एक ये लेफ्ट साइड पे आप देखें ये पेन सा बना हुआ है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से क्लिक करूंगा पेन को, और ये आगे ब्रश आ गया, ब्रश के नीचे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को क्लिक करूंगा। तो रेक्टेंगल को क्लिक करके मैं खाली जगह के ऊपर, ठीक है, इस तरीके से ये एक मैं दीवार सी बनाऊंगा, छोटा सा बारीक सा लेवल इस तरीके से। ठीक है, अब इसको आप देखें कि मैं यहाँ पे फर्ज करें कि एक मेरा जो लेवल है स्पोर्ट का, वो यहाँ पे मैं बनाता हूँ ये इस जगह पे। ठीक है, ये वाला, ये देखें इस कैंडल को इसने नीचे जाने से रोका, इसी लेवल ने। उसके बाद देखें यहाँ से इन दो कैंडल्स को इसी ने नीचे जाने से रोका, और इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ जरा इसी लेवल को। तो अब आप देखें कि
ये थोड़ा सा मैं इसको मोटा कर देता हूँ जी। ये ले जी, ये हमारा लेवल बन गया एक। ठीक है, जो यहाँ पे देखे सपोर्ट एक कैंडल को नीचे जाने से रोक रहा है, यहाँ पे दो कैंडल्स को नीचे जाने से रोका, यहाँ पे देखें कितनी कैंडल्स को नीचे और ऊपर जाने से रोक रहा है। ठीक है, फिर तो ये एक मेजर लेवल हो गया हमारा सपोर्ट का भी और रेजिस्टेंस का भी। और अभी आप देखें कि जो हमारा जो कैंडल आज की चल रही है, ठीक है, वो कल का दिन भी ऊपर से नीचे आई थी प्राइस पूरा दिन, और आज के दिन भी ऊपर से नीचे ही जा रही है। तो अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिस तरीके से ये देखें इस कैंडल को, इस कैंडल को, इस कैंडल को, या इससे पहले काफी सारी कैंडल्स को देखें, यहाँ पे इस सपोर्ट के लेवल ने नीचे जाने से रोकने की भरपूर कोशिश भी की थी, और अक्सर औकात देखें वो कामयाब भी हुआ था ये सपोर्ट का लेवल कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने में। तो उम्मीद करते हैं कि हो सकता है आज वाली कैंडल अगर आज के दिन में इस लेवल को टकराएगी तो चांसेस हैं कि ये लेवल जो सपोर्ट का है ये कैंडल को नीचे जाने से रोकने में कामयाब हो जाएगा। जरूरी नहीं है कामयाब हो सकता है कि ये नाकाम भी हो जाए, चला जाए, लेकिन ये सपोर्ट का मजबूत लेवल है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम एक दूसरा लेवल बनाना चाहें तो दूसरा लेवल हम कैसे बना सकते हैं सपोर्ट का, कि अगर पहले सपोर्ट के लेवल को ये तोड़ के नीचे आ जाती है तो आप ये देखें ये वाला एक लेवल है, ये वाला। लेकिन आप देखें कि इस लेवल के ऊपर पहला लेवल सपोर्ट का और दूसरा लेवल जो मैंने बनाया है, इसके बीच में एक और जगह भी है। ठीक है, ये वाली जगह है, तो वो भी बना लेते हैं जी। ये लेवल है एक। ठीक है, ये वाला लेवल, ये वाला देखें, ये पहली सपोर्ट अगर इसको तोड़ के नीचे जाती है तो ये देखें ये दूसरा सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, और उसके बाद फिर तीसरा लेवल ये नीचे है। तो ये हमारे सपोर्ट के लेवल हो गए, तीन मैंने यहाँ पे बना लिए। अच्छा, इसमें एक चीज नोट करें कि ये जो हमारे लेवल्स की मोटाई है, एक दो तीन, ठीक है, सपोर्ट के लेवल्स की मोटाई, ये कुछ ज्यादा ही मोटी दीवारें हैं। ठीक है, और जो दो लेवल्स के बीच में जो खाली जगह है वो ऐसा लग रहा है कि कम हो गई है। तो हम इन लेवल्स की मोटाई को थोड़ा सा बारीक भी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, ताकि क्योंकि ये लेवल तो हम सिर्फ अपनी समझ के लिए बना रहे हैं ना, कि हमें पता चले कि यहाँ पे एक मजबूत लेवल है सपोर्ट का। ठीक है, अब देखें ये मैंने इस लेवल की मोटाई को कम कर दिया है। और इसी तरीके से मैं ये जो ऊपर वाला सेंटर वाला लेवल है इसकी भी आप देखिएगा मैं मोटाई को कम करने लगा हूँ। थोड़ी सी ऊपर से, थोड़ी सी नीचे से इसकी मैं मोटाई को कम कर दूंगा। मकसद क्या है कि हमारे दो लेवल्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा खाली जगह होनी चाहिए, ताकि कैंडल्स, ये देखें ये अब मैंने क्या किया, एवरेज मैंने जो है वो सेंटर में से, जहां से इस कैंडल, ये देखिए ना पांच छह कैंडल्स का जो ज्यादा से ज्यादा जो सेंट्रल पॉइंट बन रहा है, ठीक है, लो पॉइंट्स का, मैंने वहां से इस लेवल को गुजार दिया है। तो ये एवरेज 19-20 के फर्क से ये हमारा एक आइडियल सा ये छोटा बारीक लेवल बन गया। तरीके से जो ऊपर वाला लेवल है इसको भी मैं मोटाई को कम करता हूँ। अब ये देखिएगा, क्योंकि ये लेवल्स बनाने का मकसद क्या है, ताकि हमें आइडिया हो कि कहाँ पे कैंडल नीचे जाते हुए रुक सकती है या ऊपर जाते हुए रुक सकती है। अब ये देखें ये मैंने इसकी भी मोटाई कम कर दी। तो ये हमारे तीन हो गए जी सपोर्ट के लेवल। ठीक है, वन डे के चार्ट के ऊपर जो कि बहुत मजबूत होते हैं। अच्छा, इसी तरीके से हम अब रेजिस्टेंस के लेवल बना लेते हैं ऊपर। ठीक है, कि अगर यहाँ से कैंडल ऊपर जाएगी तो कौन से बड़े लेवल्स होंगे रेजिस्टेंस के जो कैंडल को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिस तरह से हमने तीन सपोर्ट के लेवल बनाए उसी तरीके से मैं अब तीन जो है वो रेजिस्टेंस के लेवल्स बना लेता हूँ। तो अब देखें ये कैंडल जो है अगर ऊपर जाती है तो सबसे जो पहला हमें लेवल मिलेगा रेजिस्टेंस का, वो हमें ये देखें ये एक बड़ा अच्छा लेवल बन रहा है यहाँ पे, ये इस जगह पे। क्योंकि इस जगह पे देखें काफी सारी कैंडल्स ऊपर जाते हुए भी, ठीक है, और नीचे जाते हुए भी रुकी हैं एवरेज इस लेवल को। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स के हाई पॉइंट और लो पॉइंट टच कर रहे हैं यहाँ पे। अब आप देखें, अब इस जगह के ऊपर ये तीन कैंडल्स के जो विक्स हैं ये ऊपर गई हुई हैं।
अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ ना विक्स कवर करने के लिए यहाँ पे, तो अब देखें उतना ही इधर जो कैंडल्स हैं ये 5 कैंडल्स जिनकी विक्स नीचे रह गई हैं, तो हमने यहाँ पे एवरेजिंग करनी होती है, अंदाजे से दरमियाना एक पॉइंट निकालना होता है जो हर ये लेवल हर कैंडल के लो पॉइंट और हाई पॉइंट से एक जैसे फासले पर से गुजरे, अंदाजे से 19-20 का फर्क हमेशा रहेगा। तो अंदाजन ये देखें ये लेवल मैंने यहाँ पे बना दिया है, तो मेरे ख्याल में ये एक परफेक्ट जगह है इसकी, इस हमारे लेवल की थोड़ा सा और नीचे। ठीक है, ये हमारा पहला जो है बड़ी रेजिस्टेंस का लेवल हो गया जी, ये इस जगह पे। ठीक है, ये वाला, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस का लेवल हो गया बड़ा। और इसी तरीके से इसके ऊपर आप देखें एक और हमारा रेजिस्टेंस का जो दूसरी रेजिस्टेंस का लेवल बनेगा वो बन जाएगा कहाँ पे, ये इस जगह पे, यहाँ पे आप देखें, देखें ये कैंडल्स 1 2 3 और इसी तरीके से ये कितनी सारी कैंडल नीचे जाते हुए, और ये देखें कितनी कैंडल ऊपर जाते हुए यहाँ पे रुकी हैं। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का किरदार अदा कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से एक लेवल हम और बना लेते हैं जी, तीसरा रेजिस्टेंस का इससे ऊपर, वो हमारा लेवल बन जाएगा ऑलमोस्ट ये इस जगह के ऊपर। ठीक है, और एक और जो चौथा लेवल हमारा बन जाएगा यहाँ पे, वो बन जाएगा रेजिस्टेंस का ये इस जगह के ऊपर। ये आप देखें मैंने क्या किया है कि लाइव कैंडल हमारी ये चल रही है। ठीक है, इस जगह पे मैंने लाइव कैंडल को सामने रखते हुए उसके नीचे 3 सपोर्ट के लेवल बना दिए हैं, पहली सपोर्ट का लेवल, दूसरी सपोर्ट का लेवल और तीसरी सपोर्ट का लेवल, कि अगर कैंडल नीचे जाएगी तो कहाँ पे वो सपोर्ट का जो लेवल है उसको रोकने की कोशिश कर सकता है। और इसी तरीके से कैंडल अगर ऊपर जाती है यानी प्राइस ऊपर जाती है तो मैंने 1 2 3 और 4 बड़े रेजिस्टेंस के लेवल भी बना दिए। ठीक है, कि अगर ऊपर जाते हुए कहाँ कहाँ पे ये रुक सकती है और कहाँ से वापस पलट सकती है फिर। ओके जी, तो इस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स बनाने का मकसद होता है वो क्या होता है, हम ये लेवल्स क्यों बनाते हैं। हम ये लेवल सपोर्ट या रेजिस्टेंस के इसलिए बनाते हैं, और स्पेशली 1 डे के ऊपर, क्योंकि 1 डे का जो चार्ट होता है वो काफी मजबूत होता है। ठीक है, मजबूत होने से मुराद क्या, कि इसके ऊपर जो हम ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल बना रहे हैं इनको कैंडल रोज रोज नहीं तोड़ती, हर दफा नहीं तोड़ेगी। जब भी इनमें से किसी भी लेवल को कैंडल टकराएगी, ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, 70-80% से ज्यादा चांसेस होते हैं कि वहां से वो कैंडल उस लेवल को तोड़ने की बजाय वापस पलट जाएगी। ठीक है, तो अगर सपोर्ट का लेवल है तो वहां से हमें अच्छी, जब वो कैंडल लेट से कि ये अभी यहाँ पे है, ये इस कैंडल को देखें ये नीचे जा रही है, फर्ज करें ये कैंडल इस सपोर्ट के लेवल को टकराती है और टकराने के बाद इसको तोड़ के नीचे जाने की बजाय यहाँ से जब ऊपर उठना शुरू होगी वापस ऊपर जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ से बाय की ट्रेड ले लेंगे। इसी तरीके से जब ऊपर जाएगी, फर्ज करें ये रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के ऊपर नहीं जाती बल्कि यहाँ पे रुकती है और यहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस नीचे की तरफ जाना शुरू करेगी, तो यहाँ से हम सेल की ट्रेड ले लेंगे। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर से जब कैंडल वापस ऊपर उठती है तो हम बाय की ट्रेड लेते हैं। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे से जब कैंडल वापस नीचे जाना शुरू होती है तो हम सेल की ट्रेड लेते हैं। ये आगे आपको पता चलेगा। अगली बात ये है कि मैंने आपको बताया था कि हम लेवल तो जो बनाएंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के वो बनाएंगे 1 डे के चार्ट के ऊपर। ठीक है, एक दिन के चार्ट के ऊपर, क्योंकि ये बहुत मजबूत होते हैं कंपैरेटिवली। लेकिन जब हम ट्रेड करेंगे तो हम 1 डे के चार्ट पे ट्रेड नहीं करेंगे, हम बल्कि क्या करेंगे कि इसी चार्ट को हम छोटे चार्ट्स के ऊपर ले जाएंगे। जैसे आप देखें 4 घंटे का चार्ट। ठीक है, अब आप देखिएगा कि जब हम 4 घंटे के चार्ट पे आए तो इन दो लेवल्स के बीच में, कोई से भी दो लेवल्स के बीच में देखें फासला कितना बढ़ गया है। ठीक है, इसी तरीके से आप जब मजीद नीचे जाएंगे यानी 1 घंटे के चार्ट पे जाएंगे तो अब आप देखें कि दो लेवल्स के बीच में फासला और ज्यादा बढ़ गया है। ओके, मैं 4 घंटे पे ही रहता हूँ, इसको मैं सेव नहीं किया मैंने, यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और ये मैं कर लेता हूँ जी NZDCAD सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, तो अब आप देखें कि ये 4 घंटे का चार्ट है। अब जितने भी हमने, अच्छा जब आप 1 डे के चार्ट पे बनाते हैं ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स और उसको जब आप 4 घंटे के ऊपर लेके आते हैं नीचे, ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इसकी
फाइन ट्यूनिंग भी कर सकते हैं, दोबारा से थोड़ा सा अपने लेवल्स की एडजस्टमेंट दोबारा से बेहतर कर सकते हैं आप। ठीक है, अमूमन तकरीबन सेम ही होती है, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत 19-20 का फर्क नजर आ रहा है तो आप इसकी रीअलाइनमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन आप देखें, मैं सेटिंग चेंज नहीं करता हूँ। देखें कि मेरे जो लेवल्स बने हुए हैं 1 डे के चार्ट के ऊपर, चाहे वो सपोर्ट का है नीचे, चाहे वो ऊपर रेजिस्टेंस का है। आप देखें, जब यहाँ से देखें ये कैंडल गई थी ऊपर नीचे से, रेजिस्टेंस के लेवल को इसने तोड़ दिया। ठीक है, बजाय नीचे आने के तोड़ के ऊपर निकल गई। लेकिन अगला जो रेजिस्टेंस का लेवल था उसको ये कैंडल तोड़ के ऊपर नहीं जा सकी। बल्कि क्या हुआ, आप ये देखें, 4 घंटे की एक कैंडल ने टक्कर मारी, रुकी, अगली कैंडल 4 घंटे की उसी रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन नहीं ऊपर जा सकी, वहां पे क्लोज हुई। उसके बाद जो तीसरी कैंडल थी 4 घंटे की, अब देखें वो क्या हुआ कि उसने टकरे मार मार के जब वो ऊपर जाने में कामयाब नहीं हुई, इसका मतलब है कि उसने कैंडल ने फिर वापस नीचे जाने का रुख कर लिया। तो यहाँ से देखें नीचे जाना शुरू हो गई। तो जिस आदमी ने ये रेजिस्टेंस का लेवल बनाया हुआ था, जब उसने देखा कि ये कैंडल अब दूसरी की बजाय तीसरी कैंडल अब नीचे जाना शुरू हो गई है, तो इधर से उसने सेल की ट्रेड पकड़ ली थी। अब आप देखें कि कितनी कम से कम भी अगर वो प्रॉफिट लेके निकला है तो यहाँ पे निकला है। लेकिन हुआ क्या कि कैंडल जब नीचे आई, आहिस्ता 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 को 12-15-16 घंटे में नीचे वाला जो सपोर्ट का लेवल था वहां पे आप देखें ये कैंडल आई, इसने टक्कर मारी और वापस यहाँ से रिजेक्ट हुई है ऊपर। उसके बाद अगली 4 घंटे की कैंडल ने फिर तो दोबारा अटैक किया इसको, सपोर्ट को तोड़ने को नहीं तोड़ सकी। तीसरी कैंडल 4 घंटे की, उसने भी नीचे अटैक किया, नहीं तोड़ सकी, फिर ऊपर गई। ठीक है, जब उसने इस कैंडल ने इस सपोर्ट के लेवल को तोड़ा है नीचे, ठीक है जी, तब हमने समझा कि ये अब लेवल टूट गया है। अब आप देखें इसी तरीके से नीचे आ जाएं, यहां से इस जगह से आप देखें ये कैंडल नीचे से ऊपर गई थी, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के ऊपर चली गई। अब आप देखें कि जब ये कैंडल्स इस रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के ऊपर गई, अब ये वाली कैंडल्स देखें वापस नीचे जा रही हैं, ये कैंडल, ये कैंडल, ये। तो यही लेवल जो पीछे रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रहा था, कैंडल को ऊपर जाने से रोक रहा था, अब इन कैंडल्स के लिए ये सपोर्ट का किरदार अदा कर रहा है, यानी कैंडल्स को नीचे जाने से रोक रहा है। ठीक है, तो जब ये देखें ये कैंडल यहां से ऊपर उठना शुरू हुई है, सपोर्ट के लेवल को नीचे की तरफ तोड़ने में तो कामयाबी नहीं मिली। देखें कितने घंटे तक, 1 2 3 4 5 6, तकरीबन पूरा दिन, या बल्कि 30 घंटे तक ये टकरे मारते रहे नीचे। जब नहीं टूटा नीचे की तरफ, तो जो ऊपर की तरफ उठना शुरू हुई है कैंडल यहाँ से या यहाँ से, तो जिन लोगों ने ऊपर की तरफ जाते हुए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर से बाय की ट्रेड लिया, आप देखें कितना प्रॉफिट लिया उन्होंने। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि जब हम 1 डे के चार्ट के ऊपर जाते हैं, ये लेवल हमने बनाए थे 1 डे के चार्ट के ऊपर, एक चीज आप नोट करें कि जब हम 1 डे के चार्ट के ऊपर जाते हैं तो दो लेवल्स के, कोई से भी दो लेवल्स के बीच में ज्यादातर जगह हमें खाली मिल रही है। ठीक है, ये वाली, तो दो लेवल्स के बीच में बहुत कम ऐसी जगह है जहां पे कैंडल्स रुकी हैं, कैंडल्स का हाई पॉइंट या लो पॉइंट्स हैं। ठीक है, ज्यादातर लेवल्स हमें बीच में से खाली मिल रहे हैं। लेकिन जब हम 4 घंटे के चार्ट के ऊपर आ रहे हैं, तो अब आप देखिएगा कि कोई से भी दो लेवल देख लें आप, उनके बीच में भी आपको बहुत ज्यादा कैंडल्स के लो पॉइंट्स भी नजर आ रहे हैं और हाई पॉइंट्स भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा कि मैं क्या करने लगा हूं कि मैं यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल हैं, ठीक है, 1 डे वाले, अब मैं करने ये लगा हूं कि मैं 1 डे के लेवल्स के बीच में, जब मैं 4 घंटे का चार्ट मैंने ओपन किया है, तो अब मैं 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बन रहे हैं ना, ठीक है, मैं अब वो भी बनाने लगा हूं। लेकिन मैं क्या करूंगा कि 1 डे के चार्ट का मैंने, 1 डे के जो लेवल्स हैं उसका कलर मैंने ये रखा है, ये ब्लू सा। ठीक है, लेकिन जो 4 घंटे के चार्ट के मैं लेवल्स बनाऊंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बड़े, ठीक है ना, तो उनका कलर मैं चेंज कर दूंगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से जब ये लेवल बनाता हूँ 4 घंटे का, तो इसका मैं कलर रख लेता हूँ थोड़ा सा मुख्तलिफ, ताकि मुझे देख के ही पता चले कि ये कलर मैंने 4 घंटे के चार्ट पे रखा हुआ है। मिसाल के तौर पे इसको मैं रख देता हूँ, ये ले जी, ये मैं डार्क ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला। तो अब आप देखिएगा कि कोई से भी दो जो बड़े सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल हैं, जैसे ये वाला है, तो यहाँ पे आप देखें
कि एक जगह ये है इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे काफी सारी कैंडल्स जो है वो ऊपर जाने में रुकी हैं। ठीक है, तो इसको मैं आगे बढ़ाता हूं और ये ले जी। अब आप देखें कि मैंने क्या किया कि मैंने जो 1 डे के चार्ट के दो बड़े लेवल थे, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस का और नीचे वाला सपोर्ट का, उनके बीच में मैंने 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक एक और लेवल बना दिया है। ठीक है, लेकिन उसका मैंने कलर जो है वो चेंज कर दिया है, डार्क ब्लू कर दिया, ताकि मुझे देखने से ही पता लगे कि ये 4 घंटे का चार्ट के ऊपर बना हुआ है। इसी तरीके से आप देखें कि ऊपर भी कुछ जगहों के ऊपर मुझे कुछ ऐसे जगह नजर आ रही है जहां पे कैंडल्स ऊपर जाते हुए और नीचे जाते हुए रुकी हैं ज्यादा। मिसाल के तौर पे ये वाली जगह, ये देखें, ये वाली जगह, ठीक है, ये देखें, ये कैंडल यहाँ से गई थी, यहाँ पे रुकी ऊपर जाने से। ऊपर से देखें, ये कैंडल्स यहाँ पे दो रुकी, फिर नीचे से ऊपर गई तो ये कैंडल इस जगह पे रुकी, फिर ये नीचे से गई थी तो यहाँ पे रुकी। ऊपर से देखें कितनी ज्यादा कैंडल्स रुकी हैं। तो आप देखें कि ये दो जो बड़े लेवल थे, ठीक है, एक रेजिस्टेंस का और सपोर्ट का, 1 डे के चार्ट के मुताबिक, उन दो लेवल्स के बीच में 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक दो नए लेवल बन गए हैं। और अगर आप एक और लेवल बनाना चाहें तो यहाँ पे एक और लेवल भी बन रहा है, वो भी हम बना लेते हैं। ये वाला 4 घंटे के मुताबिक, ये वाला, ठीक है, ये देखें, ये कैंडल ऊपर जाते हुए रुकी, यहाँ पे दो कैंडल्स रुकी, बल्कि तीन रुकी, तो ये भी अच्छा रेजिस्टेंस और सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, ये वाला भी। तो अब इसी तरीके से आप देखें कि ये जो नीचे दो लेवल्स हैं, ठीक है, इनके बीच में भी आपको वैसे ही नजर आ रहा है, तो यहाँ पे भी आप लेवल्स बनाएं। ये हैं 4 घंटे के, एक लेवल ये हो गया, और इसी तरीके से नीचे आप आ जाएं इधर। आप देख रहे हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो कैंडल्स के हाई पॉइंट्स हैं या लो पॉइंट्स हैं उनको एक सीधी लाइन से मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि ये मेरा लेवल हर कैंडल के लो पॉइंट तक पहुंचे या हाई पॉइंट तक पहुंचे, लेकिन मैं एवरेजिंग कर रहा हूँ अंदाजे से। ठीक है, अब जैसे देखें, ये एक मेरा लेवल बन गया 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक, बड़ा आइडियल सा सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का। यहाँ पे देखें कितनी परफेक्ट सपोर्ट इसने प्रोवाइड की है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे रेजिस्टेंस देखें कितनी जबरदस्त इसने प्रोवाइड की है। ठीक है, तो ये मेरा एक दूसरा लेवल बन गया बीच में। तो इसी तरीके से आप जब 1 डे के चार्ट के ऊपर जो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बड़े लेवल बनाते हैं, उनको जब आप 4 घंटे के चार्ट के ऊपर लेके आते हैं तो हर दो 1 डे के लेवल्स के बीच में मुख्तलिफ 4 घंटे के छोटे लेवल्स बनते हैं। ये बात ठीक होगी जी यहाँ तक? अब देखें, इसको मैं सेव करने लगा हूँ, ऊपर जो भी मैंने ये सेटिंग की है, लेवल बनाया, मैंने सेव कर लिए। अच्छा, अब मैं जाऊंगा 4 घंटे से भी छोटा जो चार्ट होता है वो होता है 1 घंटे का। ठीक है, अब देखिएगा मैं 1 घंटे पे जा रहा हूँ। अब आप देखें कि थोड़ी देर पहले जो हमारे लेवल थे 4 घंटे के, ठीक है, दो कोई से भी दो लेवल ले लें, एक ये ले लें रेजिस्टेंस का, और एक ये ले लें सपोर्ट का। अब आप देखें कि इन दो लेवल्स के बीच में भी कितना बड़ा गैप हो गया है, खाली जगह। और इन दो लेवल्स के बीच में आप देखें बहुत सारी कैंडल्स ऐसी हैं जो एक जगह पे रुकी ऊपर जाते हुए या नीचे जाते हुए, और उससे ऊपर या नीचे नहीं जा सकी। क्यों? क्योंकि ये 1 घंटे का चार्ट है। तो जब आप 4 घंटे के चार्ट के ऊपर लेवल बनाने के बाद उसको उससे छोटे चार्ट पे लेके जाते हैं 1 घंटे पे, तो 4 घंटे वाले दो लेवल्स के बीच में आपको 1 घंटे वाले भी बहुत सारे लेवल्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप वहां पे भी लेवल बनाएं। लेकिन अब क्या करें कि अब आप जो लेवल का कलर है ना वो चेंज कर लें। जैसे हमने जो 4 घंटे का चार्ट का जो लेवल है उसका ये डार्क ब्लू कलर सेलेक्ट किया था। ठीक है, इसी तरीके से जब हम 1 घंटे के चार्ट पे आ गए तो अब हम जो कलर है लेवल्स का वो डिफरेंट रखते हैं, ताकि हमें देख के ही पता चले कि ये हमने 1 घंटे के चार्ट के लिए सिलेक्ट किया हुआ है। इसका कलर मैं कर देता हूँ थोड़ा सा मुख्तलिफ, जैसे पिंक कलर कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखें कि ये 1 घंटे का चार्ट ओपन हो गया आपके सामने।
तो अब यहाँ पे इस जगह पे आप देखें कितना जबरदस्त ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस, कितनी सारी कैंडल्स को ऊपर जाने से रोका हुआ है इसने। ठीक है जी, ये हमारा पहला लेवल बन गया। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, तो ये ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स के लो और हाई पॉइंट्स को टच हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, इसी तरीके से आप देखें कि और लेवल कितने बन रहे हैं। ठीक है, 1 घंटे के चार्ट पे यहाँ पे आप देख लें, ये इस जगह पे एक ये हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से ये वाला लेवल को हम एक्सटेंड कर देते हैं इधर। ये देखें कितना परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है जी, ये वाला हम जो मोटाई है ना लेवल्स की, वो बारीक से छोटी, यानी कि बारीक से बारीक रखने की कोशिश करते हैं, ताकि बीच में दो लेवल्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा खाली जगह रहे। अब आप देखें यहाँ पे नीचे आ जाएं, तो इस जगह पे भी आपको कितने अच्छे लेवल्स मिल जाएंगे मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। एक ये लेवल मिल गया जी हमें, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पे। एक ये लेवल मिल गया और इसी तरीके से एक लेवल हमें नीचे मिल गया है। तो अब आपको आइडिया हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, कि हमने एक ही पेज के ऊपर पहले हमने क्या किया कि 1 डे के चार्ट ओपन किया, और 1 डे के चार्ट के हमने लेवल बनाए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया कि 4 घंटे का चार्ट ओपन किया, तो मेजर जो एक दिन के लेवल थे उनके बीच में जहां जहां पे हमें 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल मिले, हमने वो बना लिए। फिर हमने क्या किया कि उसी चार्ट को हमने जब 1 घंटे के चार्ट पे ओपन किया, तो 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक जहां जहां पे हमें मेजर लेवल मिले खाली जगहों पे, हमने वो भी लेवल बना लिए। ठीक है, तो अब आप देखें कि जब मैं इसको 1 डे के चार्ट के ऊपर लेके जाऊंगा, तो अब आप चेक करें कि मेरे चार्ट के ऊपर ये जो लेवल बड़े बने हुए हैं, ये तो हैं बहुत मजबूत 1 डे के चार्ट के मुताबिक। ठीक है, लेकिन जब हम इसको छोटे चार्ट पे लेके जाएंगे 4 घंटे पे और 1 घंटे पे, तो ये देखें बीच में ये डार्क ब्लू कलर के भी मैंने लेवल बना लिए, ये 4 घंटे वाले हैं। और पिंक कलर भी मैंने बना लिए, ये कौन से हैं जी, ये हमारे हैं 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक। तो अब आपने देखा कि एक ही चार्ट के ऊपर हमने मुख्तलिफ टाइम के चार्ट्स वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बना लिए। इस टेक्निक को हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेमिंग। इसको हम क्या कहते हैं जी, इस टेक्निक को मल्टी टाइम फ्रेमिंग। मल्टी टाइम फ्रेमिंग। ठीक है, यानी MTF, किसमें, इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसका हमें फायदा क्या होता है। ठीक है जी, चले आगे चलते हैं जी, कि अब आप देखिएगा कि हमें इसका फायदा क्या होगा। हम चले जाते हैं सबसे पहले 1 घंटे के चार्ट के ऊपर। यहां से ही मैंने आपको बताया, बल्कि जो हमारा पिछला सेशन था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स का, उसमें मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया था कि जो सबसे कमजोर लेवल होते हैं सपोर्ट के या रेजिस्टेंस के, जिनको तोड़ना बहुत आसान होता है, वो होता है 1 घंटे का। यानी जो ये पिंक वाले लेवल है ना, इनको तोड़ना सबसे आसान है, क्योंकि ये बहुत कमजोर होते हैं। और 1 घंटे से जो 4 गुना ज्यादा मजबूत या ताकत वाला लेवल होगा, वो होगा ये डार्क ब्लू वाले कलर का। ये है 4 घंटे का। ठीक है, ये 1 घंटे वाले लेवल से कम 4 गुना ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, तो इसको तोड़ना आसान नहीं होता। लेकिन जो सबसे ज्यादा लेवल मजबूत हैं, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं 1 डे के। ठीक है, ये देखिए मैं 4 घंटे पे आया, तो ये 1 डे के लेवल भी आ गए हैं। तो 1 डे के लेवल जो है उसको तोड़ना आसान नहीं है। तो मैं अब हम ये जो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाना सीख रहे हैं या बना रहे हैं, इनका मकसद क्या है।
मकसद ये है कि हम बहुत अच्छी जगह से बाय या सेल की ट्रेड ले सकें। ऐसी ट्रेड जो जैसे ही हम ट्रेड पकड़े तो ट्रेड पकड़ने के साथ ही वो प्रॉफिट में जाने के उसके चांसेस ज्यादा हों, नुकसान में जाने के चांसेस कम हों। अब ये देखिएगा यहाँ पे ये वाला जो एक लेवल है ना, ये वाला जो मैंने 4 घंटे का बनाया है, ये भी 1 डे का लेवल बहुत अच्छा बन रहा है। ठीक है, ये वाला ये 1 डे का मेजर लेवल बन रहा है यहाँ पे। ये इस जगह पे थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ, मैं कलर इसका 1 डे वाला कर देता हूँ, ये वाला। ओके, इसको जी हम यहाँ पे सेव भी कर देते हैं। तो मैं बात ये कर रहा था कि इसका हमें फायदा क्या है। ये जो मल्टी टाइम फ्रेमिंग या एक पेज के ऊपर हमने मुख्तलिफ चार्ट्स के ऊपर जो लेवल बना लिए हैं मुख्तलिफ टाइम के, इसका हमें फायदा क्या होगा। ठीक है, इसका फायदा ये होता है कि याद रखें कि जो ट्रेड हम सबसे ज्यादा मजबूत लेवल के ऊपर से लेंगे, तो यहां पे हमारा सबसे ज्यादा मजबूत लेवल कौन सा है? 1 डे वाला, एक दिन वाला। ठीक है, तो वो ट्रेड हमारी ज्यादा आइडियल ट्रेड कहलाएगी। उस ट्रेड के जितनी ज्यादा मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल से जब कैंडल वापस मुड़ रही होगी, वहां से जो भी हम ट्रेड पकड़ेंगे ना, वो ट्रेड हमारी प्रॉफिट में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। वो आइडियल ट्रेड हो सकती है हमारी। आप यूं समझ लें, उस ट्रेड के 70 से 80% से ज्यादा चांसेस होंगे प्रॉफिट में जाने के, और 10 से 20% या 30% तक चांसेस होंगे 10 से 30% तक नुकसान में जाने के। ठीक है, तो फिर हमें कोशिश क्या करनी चाहिए कि हमें इंतजार करना चाहिए। ठीक है, और बेस्ट ट्रेड पकड़नी चाहिए। हम हर वक्त हमें ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे देखें, ये जो चार्ट आपके सामने है, यहाँ पे लेवल्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये सबसे ऊपर देखें, ये है रेजिस्टेंस का लेवल सबसे ऊपर। ठीक है, ये था हमारा मेजर रेजिस्टेंस का लेवल है ना 1 डे के चार्ट के मुताबिक, ये वाला ऊपर। तो रेजिस्टेंस को जब कैंडल तोड़ के ऊपर ना जा सके और रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे से जब कैंडल नीचे जाना शुरू हो, तो वहां से हमें कौन सी ट्रेड पकड़नी चाहिए? सेल की। अब आप देखें, यहां से अगर किसी ने सेल की ट्रेड पकड़ी थी 1 डे के रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे से, कैंडल जब नीचे जा रही थी, अब आप देखें लॉन्ग टर्म में, ठीक है, कितना ज्यादा प्रॉफिट दिया है उसने, कहां तक वो आई है। ठीक है, अच्छा फिर दूसरे नंबर पे आ जाएं कि यहां से ये नीचे देखें, ये वाला है मेजर सपोर्ट का लेवल है 1 डे का। यहां से जब कैंडल ऊपर उठ रही थी सपोर्ट के लेवल से ऊपर से, यहां से किसी ने बाय की ट्रेड पकड़ी थी, यहां से या यहां से। अब आप देखें कि वो कहां तक प्रॉफिट दिया है उसने, ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है। ठीक है, तो पहली बात तो ये होगी कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इंतजार करें और कैंडल को आने दें 1 डे के लेवल के ऊपर। अब देखें, ये वाला जो लेवल है जहां पे कैंडल रुकी हुई है ना, ये वाली, ठीक है, ये भी 1 डे का ही बन रहा है। यहाँ पे देखें 1 डे के चार्ट के ऊपर, ये मैं 1 डे के ऊपर चला गया, यहाँ पे आप देखें ये 1 डे का लेवल भी बड़ा अच्छा बन रहा है ये वाला। बल्कि मैं इसको 1 डे का ही बनाता हूँ, इस जगह पे 4 घंटे का नहीं है, ये 1 डे का मेजर लेवल बन रहा है। क्योंकि 1 डे की कैंडल्स देखें कितनी ज्यादा इस जगह पे ऊपर जाते हुए और नीचे जाते हुए रुकी हुई हैं। तो मैं इसको क्या करता हूं, यहाँ पे ये आप देखिएगा कि ये 1 डे का कितना अच्छा हमारा लेवल बनेगा। ये इस जगह पे थोड़ा सा, ये जगह, ये आप देखें ये हमारा 1 डे का लेवल बन गया है जी। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ यहाँ पे। ओके, अब हम चले जाते हैं 4 घंटे के चार्ट पे। अब आप देखें कि ये वाला जो हमारी कैंडल है इस वक्त, ये वाली, ये अभी 1 डे के लेवल के सपोर्ट के लेवल के अंदर घुसी हुई है। तो यहां से हमें कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए? कोई भी नहीं लेनी चाहिए अभी। क्यों नहीं लेनी चाहिए? इंतजार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखें हमें क्या पता
कि ये कैंडल इस सपोर्ट के लेवल को तोड़ के नीचे जाएगी या यहाँ से वापस ऊपर आएगी। तो हमने ट्रेड यहाँ से सपोर्ट के, अभी तो ये सपोर्ट का लेवल है ना, ये कैंडल ऊपर से नीचे जा रही है, तो ये वाला जो लेवल है वन डे का, ये कौन सा है? ये सपोर्ट का लेवल है। सपोर्ट के लेवल का मतलब क्या है कि इसको इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, कैंडल को नीचे जाने से रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कैंडल की जो रफ्तार है नीचे जाने की, वो ये बता रही है कि ये फिलहाल लेवल के अंदर तक घुस गई है। हमें नहीं पता कि ये वापस ऊपर जाएगी या हो सकता है इसको तोड़ के नीचे चली जाए। तो सपोर्ट के लेवल के ऊपर से हम कौन सी ट्रेड लेते हैं? बाय की। लेकिन कब लेते हैं? जब सपोर्ट के लेवल को तोड़ के नीचे जाने की बजाय कैंडल सपोर्ट के लेवल से वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है, ठीक है, तब हम बाय की ट्रेड लेते हैं। तो अभी ना तो हम यहाँ पे सेल की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो सपोर्ट का लेवल है। सेल की ट्रेड लेते हैं रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे से, जब कैंडल नीचे जा रही होती है, तो ये तो सपोर्ट का लेवल है। यहां से सिर्फ हम बाय की ट्रेड लेंगे, लेकिन अभी नहीं लेंगे, इंतजार करेंगे कि अगर ये कैंडल नीचे जाने से रुक जाए और वापस जब कैंडल ये इस सपोर्ट के लेवल से ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगी, तो हम यहाँ से बाय की ट्रेड लेंगे। अभी तो ये नीचे की तरफ जा रही है, हो सकता है कि इस लेवल को तोड़ के ये अभी नीचे चली जाए, तो फिर अगला इसका लेवल होगा ये वाला। फिर हम यहाँ पे देखेंगे अगला जो सपोर्ट का लेवल है कि क्या यहाँ पे ये रुकेगी। अगर यहाँ पे रुके और रुक के वापस ऊपर की तरफ उठना शुरू होगी, तो तब हम बाय की ट्रेड लेंगे। तो ये हमारी एक अच्छी बाय की ट्रेड कहला सकती है। हर वो ट्रेड जो हम वन डे के चार्ट के ऊपर जो सपोर्ट का लेवल है वहां से कैंडल के ऊपर उठते हुए लेंगे, तो वो हमारी एक बड़ी अच्छी और आइडियल ट्रेड कहलाएगी। अच्छा, अक्सर औकात क्या होता है कि आप कोई भी चार्ट ओपन करते हैं मिसाल के तौर पे, तो उसमें आप देखते हैं कि वन डे का जो लेवल है वो तो बहुत दूर है, कैंडल अभी मौजूद है 4 घंटे के चार्ट के ऊपर, वहां से वापस मुड़ रही है ऊपर या नीचे, ठीक है। तो फिर अगर वन डे के चार्ट के ऊपर आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल्स के ऊपर ट्रेड नहीं मिल रही, किसी चार्ट के ऊपर, किसी पेयर के ऊपर, तो आप 4 घंटे के चार्ट के जो लेवल्स हैं वहां से भी सपोर्ट के ऊपर से जब कैंडल ऊपर जाएगी तो वो ट्रेड भी पकड़ सकते हैं, और रेजिस्टेंस के लेवल से जब नीचे जा रही है तो वो ट्रेड भी पकड़ सकते हैं। लेकिन वो बहुत ज्यादा आइडियल ट्रेड नहीं होगी, लेकिन 1 घंटे के चार्ट से फिर भी अच्छी ट्रेड होगी वो, क्योंकि 4 घंटे का चार्ट भी वन डे जितना मजबूत तो नहीं होता, लेकिन फिर भी काफी मजबूत होता है, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे इसको मैं थोड़ा सा आसान करता हूँ आखिर में। अब ये तो हमने सेव कर लिया। अब मैं आता हूँ किसी और पेयर के ऊपर, जैसा कि हम कोई और पेयर ओपन कर लेते हैं। और मैं सिर्फ छोटे लेवल बनाता हूं जो लाइव कैंडल है वहां से। ओके जी, मिसाल के तौर पे हम एक नया फ्रेश पेयर कोई भी ओपन करते हैं, ठीक है। जैसे एक ये पेयर है यूएसडी सीएचएफ, अमेरिकन डॉलर और स्विस फ्रैंक का, ये भी मेजर पेयर है करेंसीज का। ये वाला नॉलेज अब किसी भी पेयर पे वो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ये एक जैसे ही रिजल्ट देगा। अब देखें, ये मैं टेक्निकल चार्ट पे क्लिक किया मैंने यहाँ से। अच्छा, अभी आपने जो अभी तक मैंने बताया है ना, इसको मैं समराइज करने लगा हूँ, ठीक है। अब समझना है आपने कि अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं जो लाइव कैंडल चल रही है ना, मैं वहां से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाना शुरू करूंगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से बात की समझ आ जाए। इससे पहले जो हमने बनाया है वो तो हमने बहुत दूर से एक ओवरऑल कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने वो आपको बताए थे। अच्छा जी, मैं सबसे पहले, अब देखिएगा कि मैं वन डे का चार्ट ओपन करने लगा हूँ, सॉरी 1 घंटे का सबसे छोटा लेवल में पहले बनाऊंगा, ठीक है। अब देखें, लाइव कैंडल ये चल रही है, ये लाइव है यहाँ पे। अब आप देखें कि ये जो लाइव कैंडल है ये 1 घंटे का चार्ट है, 1 आवर का। तो ये वाली कैंडल जो है, आप देखें इस लेवल से नीचे इससे पहले भी कितनी ज्यादा कैंडल्स 1 घंटे वाली यहां तक गई थी, लेकिन इससे नीचे जाने में कामयाब नहीं हुई थी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लेवल बनाता हूँ 1 आवर का, और उसका मैं जो कलर कर लेता हूँ ये पिंक कर लेता हूँ। अब ये देखिएगा, ये मैं छोटा सा लेवल बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। ये मेरा सपोर्ट का लेवल हो गया जी पहला, 1 घंटे का, ठीक है। अच्छा, अगर ये कैंडल यहां से ऊपर जाती है, तो मेरा जो 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक जो मेरा रेजिस्टेंस का लेवल होगा वो कौन सा होगा?
जहां पे इस ये लाइव कैंडल से पहले देखें बहुत सारी कैंडल्स ऊपर जाते हुए रुकी। ठीक है, तो एक तो ये वाला लेवल होगा, ये वाला लेवल, ये वाला। ठीक है, लेकिन इसके बीच में एक लेवल देखें, ये वाला भी है, ये इस जगह पे दोनों लेवल्स के बीच में, क्योंकि यहां पे भी आप देखें बहुत सारी कैंडल्स ऊपर जाते हुए रुकी हैं और नीचे आ गई, ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो ये दो हमारे लेवल बन गए, एक ये वाला अंदाजन और ये एक ऊपर ये वाला, ये लें जी। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अब इन लेवल्स को आप पीछे दूर तक भी लेके जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं। ये देखें, इन्होंने पीछे भी बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, और इस लेवल को भी पीछे आप एक्सटेंड करें, और इसको भी आप पीछे ले जाएं। अब देखें, ये हमने बना लिया वन डे के चार्ट के ऊपर लाइव कैंडल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल। और हमने कोशिश करनी है कि लेवल्स की मोटाई कम से कम रखें, जितनी बारीक रख सकें उतनी बारीक रखें। ठीक है, ये लें जी, ये हमारे देखें 3 लेवल बन गए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक। अच्छा, अब हम ये ऊपर देखें तो यहाँ पे भी बन रहा है हमारा लेवल एक रेजिस्टेंस का, ये भी बना लेते हैं। एक ये बन गया और एक हम इससे ऊपर बना लेते हैं, ये वाला, ये हमारा एक लेवल बन गया। ओके जी, ये बन गए 1 घंटे के। ठीक है, मैंने आपको शुरू में बताया कि अभी हमें कोशिश करें कि 1 घंटे के चार्ट के ऊपर से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल से आप ट्रेड मत लें, क्योंकि ये कमजोर होता है। जब आपकी थोड़ी सी आगे प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर आप 1 घंटे के चार्ट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल से भी ट्रेड ले सकेंगे, फिर आपके लिए मजबूत हो जाएगा ये भी। लेकिन शुरू शुरू में आप यूं फर्ज कर लें कि ये कमजोर है, ताकि आप बेहतर ट्रेड पकड़ें, प्रैक्टिस ही आप अच्छी ट्रेड लेने से करें। अब इसी को आप देखें, यहां से मैं करने लगा हूं 4 घंटे का चार्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे लेवल हैं जो 1 घंटे के और 4 घंटे के सेम सेम हैं। तो अब आप देखें कि ये वाला जो लेवल है ना, ये 1 घंटे का और 4 घंटे का सेम सेम है। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। 4 घंटे का जो लेवल है उसका कलर मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये लें जी डार्क ब्लू। तो अब आप देखें कि ये जो एक लेवल है, ये वाला, ये 1 घंटे का भी है और 4 घंटे का भी है। ये आप देख रहे हैं, ये वाला लेवल, इसका मतलब है कि ये तो स्ट्रांग लेवल है। ठीक है, इसी तरीके से, और इसमें आप देखें कि 4 घंटे की एक कैंडल नीचे जाते हुए रुकी यहाँ पे, दूसरी कैंडल नीचे जाते हुए रुकी 4 घंटे की, तीसरी कैंडल यहाँ पे नीचे जाते हुए रुकी, चौथी कैंडल ये रुकी, 4 कैंडल्स तो यहाँ पे थोड़े से जो जगह पे रुक चुकी हुई है नीचे जाते हुए। इसका मतलब है ये सपोर्ट का लेवल कमजोर नहीं है, काफी स्ट्रांग है। 4 घंटे की 4 कैंडल्स को यहां से लेके यहां तक अभी तक ये नीचे जाने जाने से रोक चुका हुआ है कामयाबी से। और ये अब 5वीं कैंडल है 4 घंटे वाली, जो अभी तक तो इसी लेवल ने इसको रोका है नीचे जाने से। ऐसा है कि नहीं? आपको आइडिया हो गया कि हाँ, ये तो एक मेजर लेवल है 4 घंटे का। अगर यहां से हम वापस कैंडल ऊपर उठ रही है, देखे ना यहां से, इसका मतलब है यहां से तो हम ट्रेड पकड़ सकते हैं। फिर ये सिर्फ 1 घंटे का चार्ट वो लेवल नहीं है सपोर्ट का, ये तो 4 घंटे का भी है। ठीक हो गया, तो ये एक अच्छा लेवल है 4 घंटे का बाय की ट्रेड पकड़ने के लिए। अब देखें, यहां से अगर किसी ने ट्रेड पकड़ी थी 91.60 से, 0.9160 से, तो अभी यहां तक भी ये चली जाएगी ना 91.66 पे, या यहां तक 91.69 या 70 पे, तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, उसका टारगेट दिन का पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफी बड़ी ट्रेड है, ये मूवमेंट है यहां से लेके यहां तक, ये छोटी मूवमेंट नहीं है। अच्छा जी, वापस मैं 4 घंटे के चार्ट पे आता हूं। अब मैं देखता हूं कि और कौन से लेवल्स हैं हमारे जो 1 घंटे के और 4 घंटे के सेम सेम है। आप देखें, ये जो ऊपर वाला लेवल है, ये भी 4 घंटे वाला भी बन रहा है। ठीक है, ये वाला। तो अब आप देखें कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर
कैंडल आए ना इस लेवल पे, यहाँ पे नीचे से ये कैंडल वापस ऊपर आए, यहाँ पे टक्कर मारे और इस लेवल को तोड़ के ऊपर जाने की बजाय यहाँ से वापस नीचे जाना शुरू हो, तो यहाँ से हम सेल की ट्रेड पकड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 1 घंटे का रेजिस्टेंस का लेवल नहीं है, बल्कि 4 घंटे का भी रेजिस्टेंस का लेवल यहाँ पे बन रहा है। आप देखें ये वाला, तो 4 घंटे का तो 1 घंटे से 4 गुना मजबूत होता है। ठीक है, अच्छा जी, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, बीच में आप देखें एक जगह के ऊपर ये वाला जो लेवल है ये बन रहा है 4 घंटे का, बना लेते हैं जी। बीच में आई थिंक के ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला बन रहा है 4 घंटे का। ठीक है, ये वाला। ओके जी, तो अब देखें ये हमारे सामने आगे 1 घंटे और 4 घंटे के लेवल्स। तो मैंने आपको बताया कि क्योंकि 1 घंटे के चार्ट पे जो लेवल्स बने हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस के, वहां से तो हमने ट्रेड नहीं पकड़नी, लेकिन अगर वो लेवल 4 घंटे का है और वहां से हम ट्रेड पकड़ सकते हैं वापस मुड़ते हुए बाय की या सेल की। इसी तरीके से अगर आप इसको 1 डे के चार्ट के ऊपर लेके आ जाएं, ठीक है, तो अब आपको 1 डे के चार्ट के ऊपर पता चल जाएगा कि 1 डे का तो अभी नहीं कोई खास लेवल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, और याद रखें कि 1 डे के चार्ट के ऊपर जो एक कैंडल होती है ना, अभी जो कैंडल लाइव चल रही है इसकी तो हम बात नहीं करते ना, इससे जो पिछली कैंडल है, अगर एक कैंडल भी क्लोज हो चुकी है तो उसका जो हाई पॉइंट ये वाला देखें, ये रेजिस्टेंस का लेवल होगा, और इस कैंडल का जो ये लो पॉइंट है ये देखें, ये सेम सेम लेवल बन गया है 1 डे वाला भी। तो इसका मतलब है सपोर्ट का लेवल बड़ा स्ट्रांग है इसका, ये वाला 4 घंटे वाला और 1 घंटे वाला। देखें 1 डे का भी इस कैंडल का यही बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जो एक दिन की कैंडल होती है अगर वो क्लोज हो चुकी हुई है तो उसका जो अकेली कैंडल का हाई क्लोजिंग यानी कि हाई पॉइंट बड़ा स्ट्रांग रेजिस्टेंस हो सकती है। ठीक है, और उसी कैंडल का एक कैंडल का जो लो पॉइंट होता है 1 डे का अकेली का भी, वो बड़ा स्ट्रांग सपोर्ट का पॉइंट हो सकता है। लेकिन अगर एक से ज्यादा कैंडल्स हों, लो पॉइंट और हाई पॉइंट एक ही लेवल को टकरा रही हो, तो वो तो फिर बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ये बात क्लियर होगी जी अभी। अब आप देखें कि अगर तो आइडियल ट्रेड पकड़नी है इस यहां से, ठीक है, तो फिर तो आपको 1 डे का चार्ट अभी हमने ओपन किया है, इसके ऊपर आपने 1 डे के लेवल बनाने हैं। ठीक है, अब और इंतजार करना है कि जब 1 डे के लेवल पे पहुंचेगी कैंडल, वहां से रिएक्ट होगी वापस पलटेगी, तो फिर हम ट्रेड लेंगे, वरना हम नहीं लेंगे। तो आप देखें यहाँ पे इस जगह पे एक हमारा सपोर्ट का लेवल 1 डे का भी बन रहा है, ये वाला, ये चेक करें, ये हमारा 1 डे का सपोर्ट का लेवल बन रहा है, एक कैंडल ये और एक कैंडल ये। ठीक है, और इसी तरीके से जो दूसरा हमारा सपोर्ट का लेवल 1 डे का बनेगा, वो बनेगा ये नीचे इस जगह पे, यहाँ पे, ये लें जी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर रेजिस्टेंस के लेवल की बात करें तो 1 डे का पहला रेजिस्टेंस का लेवल बन रहा है यहाँ पे, ये इस जगह पे, ये पहला रेजिस्टेंस का लेवल है 1 डे का, ये वाला। ठीक है, और अगर इसको तोड़ के ऊपर जाती है तो दूसरा जो हमारा 1 डे के मुताबिक रेजिस्टेंस का लेवल बनेगा वो ये बन रहा है, ये वाला। और तीसरा जो रेजिस्टेंस का लेवल बनेगा वो बन रहा है हमारा ये ऊपर। तो अब आप आपने देखा कि ये चीजों की आपको फिलहाल तो आ रही है समझ, आप सुन रहे हैं मुझे बोलते हुए, आप कह रहे हैं जी समझ आ रही है, लेकिन इस समझ का आपको फायदा कब होगा? अपनी ट्रेड में, जब आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये लेवल बनाने की। ये देखें, ये एक और मैंने ऊपर लेवल बना दिया रेजिस्टेंस का 1 डे के चार्ट के मुताबिक। ठीक है जी, तो अब आपने करना है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस इसकी। और इसी तरीके से ये नीचे अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे आप देखें एक हमारा ये लेवल बन गया, ये ले जी। तो अब आपके सामने ये मल्टी टाइम फ्रेमिंग हो गई है। अब इसमें अगर कोई आदमी ये चाहता है कि यहां से वो जबरदस्त बाय की ट्रेड ले, ठीक है, आइडियल बाय की ट्रेड ले, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको इंतजार करना पड़ेगा एक दिन के चार्ट के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बना के,
और उसको आप देखना पड़ेगा कि अभी जो कैंडल मौजूद है वो कहाँ पे है। अगर तो किसी एक दिन की सपोर्ट के लेवल के ऊपर मौजूद है या उसके नजदीक मौजूद है तो इंतजार करें। जैसे ही वो कैंडल उस मजबूत सपोर्ट के लेवल को टकरा के वहां से ऊपर उठना शुरू करेगी तो बाय की ट्रेड में एंटर हो जाए, जैसे ये हो रही है अभी एग्जैक्ट अभी आप देखें यहाँ पे। ठीक है, इसको आप 1 घंटे के चार्ट पे लेके आए, ये देखें थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो ये कैंडल इस जगह पे थी नीचे। आप देखें कि यहां से लेके यहां तक अभी तक अच्छा खासा प्रॉफिट में हमारी ट्रेड आ चुकी होती अगर हमने ली होती। वजह क्या है, क्योंकि ये 1 डे का भी है यहाँ पे मेजर सपोर्ट का लेवल, 4 घंटे का, 1 घंटे का भी। समझ रहे हैं बात को। तो आपने एक जगह पे सिर्फ एक ही लेवल बनाना है, ये मैंने मुख्तलिफ लेवल इसलिए बनाया ताकि आपको बात की समझ आ जाए। जहां पे 1 डे का बना हुआ है लेवल, तो वहां पे अगर 4 घंटे का भी बन रहा है तो 4 घंटे का बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक जगह पे एक ही लेवल काफी है। आपको पता होना चाहिए, देख के पता लग जाएगा कि ये काफी मजबूत लेवल है। ठीक है जी। तो इसको कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेमिंग। इसी तरीके से अगर अच्छी आपने सेल की ट्रेड लेनी है इस पेयर में, तो आपको इंतजार करना होगा कैंडल जब ऊपर जाए, किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल को टकराए। जैसे देखें यहाँ पे टक्कर मारी थी इसने, इस जगह पे नीचे से ऊपर गई थी, यहां से लोगों ने बाय की ट्रेड पकड़ी थी, ऊपर गई, यहाँ पे निकल गए वो प्रॉफिट में। अब देखें ये 1 डे का है ना रेजिस्टेंस का लेवल, 4 घंटे का, 1 डे का और 1 घंटे का सारा कंबाइन हो गया, मजबूत है। तो यहां से आप देखें कैंडल ऊपर गई, टक्कर मारी, तोड़ के ऊपर नहीं जा सकी। अगली कैंडल आप देखें जब रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे जाना शुरू हुई है तो यहां से लोगों ने सेल की ट्रेड पकड़ ली। अब आप देखें किधर जाके लगी है, कितना ज्यादा प्रॉफिट दिया है उसने। यहां से जब सपोर्ट के लेवल से नीचे नहीं जा रही थी, जब ऊपर आई तो लोगों ने इसी में बाय की ट्रेड पकड़ी, और यहां से भी, यहां पे भी अगर उन्होंने काट दी तो बाय की ट्रेड में भी अच्छा खासा प्रॉफिट ले लिया। यहाँ पे देखें हर कैंडल ने, इसने भी बाय की भी ट्रेड दी है ऊपर जाते हुए, ऊपर से नीचे जाते हुए सेल की भी ट्रेड दी है। ठीक है, तो ये है कंसेप्ट हमारा मल्टी टाइम फ्रेमिंग का, कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स के अंदर जो है एक दिन, 4 घंटे और 1 घंटे के जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं वो बना के उसके ऊपर हम ट्रेड, अच्छी ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये जहन में रखते हुए कि जो दरमियानी दर्जे की अच्छी ट्रेड होती है वो 4 घंटे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल से जो ली जाती है वापस मुड़ते हुए। लेकिन जो बहुत ही अच्छी ट्रेड होगी वो होगी जो आपको 1 डे के मजबूत लेवल के ऊपर से वापस मुड़ते हुए मिलेगी। ठीक है, वो ट्रेड बहुत अच्छी हो सकती है, उसमें पावर ज्यादा होती है, वो ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है। तो ये है जी आज का हमारा सेशन। अब मैं क्या करता हूँ, आपके जो माइक्स हैं उनको ओपन कर देता हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आज के सेशन के हवाले से, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। उसके लिए मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दें, मैं ताकि रिकॉर्ड